नगर निगम चुनाव का बिगुल बजने के साथ ही चुनाव लड़ने के इच्छुक उम्मीदवारों ने अपने अपने वार्ड से दावा ठोकना शुरू कर दिया है। वार्ड 36 से यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष निश्चित कटारिया को लोगों ने पंचायती उम्मीदवार के रूप में चुनाव मैदान में उतारने की घोषणा की है। कांग्रेस के पूर्व खेल मंत्री सुखबीर कटारिया के निवास पर पहुंचे लोगों ने वार्ड 36 में मूलभूत सुविधाओं की बात कहते हुए युवा उम्मीदवार को नगर निगम चुनाव लड़वाने की बात कही। इतना ही नहीं, वार्ड 36 के निवासियों ने कहा कि उनके वार्ड में न तो सड़क है और न ही सीवर की उचित व्यवस्था। पिछले 5 साल से वह लोग मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं, उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। नगर निगम के अधिकारी 900 मीटर का रोना रोकर अपना पल्ला झाड़ रहे हैं, जबकि वह हाउस टैक्स से लेकर बिजली पानी तक का बिल अदा कर रहे हैं, बावजूद इसके सुविधाएं नहीं मिल पा रही है। ऐसे में वार्ड के लोगों ने अब मन बना लिया है कि वार्ड 36 में पढ़े लिखे और युवा को बागडोर सौंपेंगे, जो उनकी समस्याओं को अपनी समस्या समझकर दूर करने का काम करेगा। वार्ड 36 के लोगों ने एक सुर में यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष निश्चित कटारिया को चुनाव मैदान में उतारने की घोषणा की है। वहीं निश्चित कटारिया ने वार्ड 36 के लोगों को आश्वासन दिया है कि उन्होंने जो उम्मीद लगाई है और अपना आशीर्वाद उन्हें दिया है, उस पर वह खरा उतरने का पूरा प्रयास करेंगे और वार्ड 36 के लोगों के लिए उनके घर और ऑफिस के दरवाजे 24 घंटे खुले रहेंगे। बुद्धराम जी हो, चाहे दादा छोटे पहलवान जी हो, चाहे कप्तान कटारिया जी हो, चाहे इसमें शेर सिंह कटारिया जी हो, चंदन सैनी जी हो, राम शरण वाल्मीकि जी हो और दीपचंद जी हो और मेरे दादा उमेद कटारिया जी हो, इनका जो अहम योगदान रहा और सारे मेरे दादा चाचा ताऊ, मेरे भाई, मेरे दोस्त, आज बड़ा एक बहुत अच्छा दिन रहा और एक भावपूर्ण क्षण रहा मेरे लिए कि आप सब आए, इतनी मुझे आशीर्वाद देने के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और एक ही बात बोलता हूं कि आप सबका, जैसे मेरे पिताजी ने आप लोगों की सेवा करी है, ऐसी सेवा मैं आपके लिए करूंगा। और मैं आप सबको एक और बात बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से बदसलूकी हमारे गांव के साथ हुई, आप लोगों ने पावर देखी, उसका आप लोगों ने आनंद लिया और पता लगा कि अब चाहे बिजली के छापे लगते हों, चाहे प्रॉपर्टी आईडी को लेके हो, चाहे हाउस टैक्स को लेके हो, रोड सीवर पानी, कहने को तो हमारे यहाँ पे 2-2 लाख रुपए रेट है, पर अगर बाहर जाते हैं तो रोड नहीं, सीवर नहीं, पीने का अच्छा पानी नहीं, लेंटर माफिया खड़ा रहता है, कोई भी लेंटर डालते हैं, अब तू ले लाख रुपए दे जा, तू 2 लाख दे जा। इन सारी ठगियों को बंद करने के लिए आपका बेटा ने प्रण लिया है कि अब इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, अब सहेंगे नहीं, अब बदल के रहेंगे। और मैं तो आप सभी को तहे दिल से प्रणाम राम राम करता हूं कि आप सब आए और मुझे आशीर्वाद दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और 13 तारीख को भी मेरे दाई जी, हम सबको फ़ोन तो करेंगे, 13 तारीख को मेरे दाई जी की पुण्यतिथि पर हवन और भंडारा होगा, तो मैं सबको चाहूँगा कि आप सब यहाँ पर पहुँचे, मिलें हम दोबारा, क्योंकि यही एक जरिया है जिसमें हम सब मिलते हैं। कितने पुराने दादाजी अरसे में देख रहा था, भानु अंकल भी कह रहे थे, कहते कि देख पुराने अंकल और मिल के सबसे बात होगी, विनोद अंकल और बाबा प्रकाशपुरी, शीतला मैया, माता मसानी और सभी देवी देवताओं की कृपा हमारे गांव पे बनी रहे और ये नया साल और शौहरत के सब हमारा सुख शांति और प्यार बना रहे हमारे गांव में, हमारे क्षेत्र में, हमारे इलाके के अंदर। और ये सिर्फ और सिर्फ माई रानी की कृपा है और जो संत महात्मा, यहाँ बड़े बड़े पीर फकीर, भानु शर्मा जी का स्वागत करता हूँ। भानु जी आ जाओ, आगे आ जाओ, सबसे आ जाओ, इधर से आ जाओ, बड़ी बैठो, रविंदर, क्योंकि इन पीर फकीरों के कारण ही आप देखो और आप बुजुर्गों के आशीर्वाद से निश्चित रूप से आप देखो कोरोना की महामारी के अंदर हमारे गुड़गांव के अंदर इतनी बचत रही, इतना वो रहा कि कोई भी अप्रिय घटना नहीं हो पाई। आज प्रोग्राम किया है, देखिए आज हमारे वार्ड 36 की सारी सरदारी ने, जितने भी मातृशक्ति थी, सब ने एक पंचायत का रूप, एक महापंचायत का आयोजन किया गया था,
जैसे आगामी नगर निगम चुनाव हैं तो उसको लेकर के भाई डिसाइड हो कि भाई गांव से हमारे गुड़गांव वार्ड 36 से कैसे प्रत्याशी का चुनाव किया जाए। तो सारी पंचायत का फैसला रहा, मेरे दादा, मेरे ताऊ, मेरे चाची, सब मेरे यार दोस्त, सब मेरे प्यारों ने, सब ने, 36 बिरादरी ने मुझ पर समर्थन करके अब वार्ड 36 से जो मुझे लड़ने का मौका दिया है, एक युवा होने के नाते मैं इन सभी मेरे दादा, चाची, ताऊ का, सबका मैं ऋणी रहूँगा और इनको एक ही विश्वास दिलाता हूँ कि आने वाला समय आप लोगों का है, आपके बीच के व्यक्ति का है। और ये और विश्वास देना चाहूँगा कि गुड़गांव में जो हमारे नगर निगम, जो नरक निगम बना दिया इन लोगों ने, वो नगर निगम नहीं, वो नरक निगम हो चुकी है और इसको स्वर्ग निगम बनाने का जो जिम्मा मैंने लिया है उसको पूरा करेंगे। तो आज सभी इसी अवसर के लिए इकट्ठे हुए थे। आगे की जो हम आगे जो बनाएंगे अपना, उसके हिसाब से हम डिसाइड करेंगे कि आगे रूपरेखा क्या रहेगी। वार्ड 36 में अनेक समस्याएं हैं, ना सीवर है ना सड़क है। हाँ जी, उसका किस तरह समाधान करेंगे? देखिए आप वार्ड 36 में तो ये एक बहाना बना दिया है सरकार ने कि 900 मीटर का एरिया है। ये 900 मीटर का एरिया अगर होता तो फरीदाबाद की तर्ज पे जहाँ 300 मीटर के अंदर भी काम करने के लिए डिपो, आयुक्त डिपो ने अपनी हामी भी भर दी है, उन्होंने कहा है कि आप कर सकते हैं, तो गुड़गांव के साथ भेदभाव क्यों? इन बेचारे हम लोगों का क्या नुकसान किया है हमने सरकार का, जो हम टैक्स दे रहे हैं फिर भी वो हमें मूलभूत सुविधा नहीं दे रही। या तो टैक्स मत लो, जब टैक्स ले रहे हो, हाउस टैक्स ले रहे हो, कमर्शियल बिल्डिंग का कमर्शियल टैक्स ले रहे हो और रोड सीवर पानी नहीं, तो बड़ी दुख की बात है। बड़ा मन दुखी होता है इस बात को सुनते हुए। जब मैं जाता हूँ वहाँ सड़कों के ऊपर चलते हैं तो बड़ा दुख होता है कि बहुत बुरा हाल है। सारे गांव ने आज इकट्ठा हो गए एक सामूहिक रूप से बोला भाई कोई पार्टीबाजी नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई जाति धर्म नहीं, सिर्फ और सिर्फ हमने यहाँ काम चाहिए और काम करवाने के लिए एक अच्छा उम्मीदवार चाहिए और शिक्षित उम्मीदवार हो, मेहनती। तो आज उन्होंने सब ने हमारे परिवार के ऊपर आज उन्हें आशीर्वाद दिया है और उन्होंने निश्चित कटारिया एडवोकेट को आशीर्वाद दे के बोला भाई आप हमारे वार्ड से 36 से लड़ो, क्योंकि इस बार कांग्रेस पार्टी सिंबल पे इलेक्शन लड़ रही है। निश्चित रूप आप देखना। तो मेरे हिसाब से पूरी हमारे गांव के 36 बरादरी के यहाँ साथी आए थे और उनके आशीर्वाद से, माई रानी के आशीर्वाद से, बाप प्रकाशपुरी के आशीर्वाद से निश्चित रूप आप देखना कि इस बार बहुत अच्छे बहुमत से कांग्रेस के पार्षद आएंगे पूरे हमारे गुड़गांव कॉरपोरेशन में। और वो आएंगे क्यों? क्योंकि हर एरिया परेशान है। ये मत देखो भाई हम उसमें हार गए थे, लोकसभा में हार गए हम, विधान, लेकिन ये इलेक्शन अलग इलेक्शन है, ये लोकल मुद्दों का इलेक्शन है। ये उन मुद्दों को लेके चलेगा जो हर आदमी हाहाकार कर रहा है, हर आदमी परेशान है। और जब मुद्दों को जब आदमी उठा लेता है, फिर चाहे कोई कैंडिडेट हो, कोई पार्टी हो, कोई वो नहीं देखता कि क्या जाति है, क्या धर्म है, कौन सी पार्टी है, वो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट को जिताएंगे जो आगे आगे काम करेंगे।